सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आपने देखा होगा कि आज की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में कहीं ना कहीं पर हम देख रहे होंगे कि आज कुछ विद्यालयों की स्थितियां जो है तो बड़ी गंभीर हो चुकी हैं। और गंभीर स्थितियां कैसी कि आप देख रहे होंगे कि आज जो विद्यालयों की स्थितियां हैं, कल भी मैंने आपसे कहा कि सरकारी स्कूलों की बात करें या फिर उन कंपनियों द्वारा बनाई गई वो स्कूलें जिन्हें कंपनी के सर्कुलेशन के माध्यम से चलाना था, और आज ऐसी एक स्कूल जिसकी चर्चा करने को मैं यहाँ पर बैठा हुआ, मेरे साथ शिवराज सर हैं और एक सर हैं हमारे साथ, तो इनसे आज हम चर्चा करते हैं। और जिस स्कूल के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, दरअसल वो अनूपपुर ज़िले की कोयलांचल नगरी जमुना कोतमा क्षेत्र की कोतमा कॉलोनी की SCCL हाई स्कूल। इस स्कूल का परिवेश कब कैसे बदलता गया यह लोगों को शायद समझ में नहीं आया, और आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा कि आज ये स्कूल जो है तो किन स्थितियों में है। तो सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि इस स्कूल की शुरुआत आखिर हुई कब थी, और उस समय संचालक कौन था, कमेटियां कैसे यहाँ पर बनाई गई, और कौन से एसोसिएशन यहाँ पर काम कर रहा था। तो शिवराज सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस स्कूल की शुरुआत जो है तो कब और कैसे हुई। SCCL हाई स्कूल उस समय ACC माध्यमिक विद्यालय के नाम से ये चलता था। 1948 में इसकी स्थापना हुई। उस समय ये विद्यालय 2 नंबर गफाई में 2 कमरे में चलता था। बाद में ACC ने यहाँ ये बिल्डिंग बनाई और ACC जो थी उसने अपने कर्मचारी रखकर इस विद्यालय का संचालन शुरू किया। हम लोग भी यहीं अध्ययन किए हैं, 1ली से 8वीं तक यहीं पढ़े हैं। उस समय ये शहडोल जिले का एकमात्र ऐसा विद्यालय था जहां 8वीं की बोर्ड परीक्षा और 5वीं की बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट आता था। परिस्थितियां बदलती गईं। राष्ट्रीयकरण होने के बाद विद्यालय का भी राष्ट्रीयकरण हुआ। उस समय 15 शिक्षक कंपनी रोल के हुआ करते थे। ये 1977 तक निर्विवाद रूप से इसी तरीके से चलता रहा, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिसमें कंपनी को ये सोचना पड़ा कि हम कितने कम पैसे में शिक्षक रख लें, और जितना हम कंपनी रोल के शिक्षकों को देते हैं उससे हम 3 टीचर रख सकते हैं। तो उन्होंने एक फर्जी सोसाइटी बनाई, एजुकेशन सोसाइटी कोतमा कॉलोनी के नाम पर 1978 में, और 5 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। उसमें उन्हें मध्य प्रदेश शासन के वेतनमान से पेमेंट दिया जाने लगा। 1978 से लेकर के 80 तक वो शिक्षक काम किए। उसके बाद यहाँ से एक अधिकारी का स्थानांतरण सोहागपुर एरिया में हुआ। उस समय ये पूरा सोहागपुर एरिया के अंतर्गत आता था। वहाँ सोहागपुर एरिया में एक कमेटी बनी, WCL एजुकेशन सोसाइटी। तो जो शिक्षक यहाँ काम कर रहे थे उनको WCL एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से बिना इंटरव्यू, बिना उसके, क्योंकि चूंकि एक बार ये इंटरव्यू दे चुके थे, इनको नियुक्ति पत्र वहाँ से जारी किया गया। ये प्रक्रिया चली, लोग यहाँ से ट्रांसफ़र भी हुए। उस समय ये था कि यहाँ से शिक्षकों का ट्रांसफ़र भी किया जाता था। तो हमारे यहाँ एक अनमोल सिंह शिक्षक थे गणित के, उनका ट्रांसफ़र धनपुरी हुआ। फिर धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलीं, हेडक्वार्टर बदले। WCL से SCCL बिलासपुर हेडक्वार्टर हुआ। इस सोहागपुर एरिया को 3 भागों में बांटा गया, एक जमुना कोतमा, सोहागपुर और वो जोहिला एरिया। तो जोहिला में भी स्कूल चल रहा था जो ACC का स्कूल था, कोतमा कॉलोनी में भी स्कूल था जो ACC का था, और धनपुरी में एक प्राइवेट स्कूल गणेश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाया गया जो सोसाइटी के माध्यम से चलता था। शिक्षकों की कमी होती थी, GM वगैरह यहाँ आते थे, सवेरिया आते थे, सब लोग आते थे, बैठते थे, किस तरीके से शिक्षकों की पूर्ति किया जाए, कैसे इंटरव्यू लिया जाए।
और बाकायदा उनके अधिकारी यहाँ इंटरव्यू लेते थे और फिर उनको नियुक्ति सोसाइटी के माध्यम से की जाती थी। तो जब ये 3 एरिया बने उस समय इसका नाम बदल करके सब एरिया मैनेजर ने कहा, बाकायदा एक पत्र लिखा कि चूंकि हमारा एरिया बदल गया है अब इसका नाम आप SECL एजुकेशन सोसाइटी जमुना कोतमा क्षेत्र कर दें। और उन्होंने फिर प्रक्रिया चालू की और WCL से SECL एजुकेशन सोसाइटी बन गई। लोगों की नियुक्ति होती रही, लोग SECL एजुकेशन सोसाइटी से नियुक्त होते रहे। बीच बीच में कंपनी वाले जो मैनेजमेंट है वो नेहरू एजुकेशन सोसाइटी बना के नियुक्ति की, है ना। मतलब इस तरीके से धोखाधड़ी करके कॉलेज मैनेजमेंट जो है धोखाधड़ी करके उस समय नियुक्तियां देती रही। 1989 में हम लोगों के साथ जो जिस प्रकार का व्यवहार कंपनी के रोल के शिक्षकों द्वारा होता था तो उसमें हम लोगों को कष्ट होता था। हम लोगों ने एक याचिका दायर की कि हम लोग एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं, चपरासी हमसे ज़्यादा वेतन पाता है, प्यून हमसे ज़्यादा वेतन पाता है, सफाई कर्मचारी हमसे ज़्यादा वेतन पाता है, शिक्षक तो हमसे ज़्यादा वेतन पाते ही हैं कंपनी रोल के, तो हम लोग समान वेतन के लिए हम लोगों ने याचिका दायर की। याचिका का निराकरण नहीं हो पाया किसी कारणवश, कोर्ट कचहरी वाला मामला था। वेतन हम लोगों को 6 महीने में, कभी 7 महीने में, कभी साल भर बाद मिलता था। तो हमने फिर रेगुलर वेतन की मांग की, यहाँ भी आवेदन दिया। जब यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो हम लोगों ने हाई कोर्ट में अपील की। अपील से ये होता था कि हम लोगों को वेतन मिल जाता था, कभी कभी ऊपर से दबाव जब पड़ता था मंत्री मिनिस्टर का तब वेतन दे देते थे। इस तरीके से चलता रहा, वेतन मिलता रहा, अच्छी बात थी। लेकिन 2001 में 2000 में इन्होंने एक प्राइवेट कमेटी बना दी। प्राइवेट कमेटी में यूनियन लीडरों को रख दिया गया। उसके खिलाफ शिक्षक जब हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि ये रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी भोपाल जो है इसका निराकरण करेंगे। वहाँ से निराकरण हुआ और सोसाइटी में जो पदाधिकारी रहते थे उसको वो मान्य करते हुए कि वहाँ उसमें जो पहले पदेन पदाधिकारी होते थे, महाप्रबंधक, सब एरिया मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, अकाउंट्स वाले, यही सब रहेंगे, इसके अलावा दूसरे नहीं रहेंगे। उसका पत्र भी GM को दिया गया। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने द्वेषपूर्ण भावना के साथ इस विद्यालय से जो कंपनी रोल के टीचर थे उनको हटा दिया यहाँ से, और उनको क्लर्क बना दिया, चपरासी हटा दिए, सफाई कर्मचारी हटा दिए। 2003 तक वेतन दिए। 2003 के बाद आज 1.5 तारीख तक हम लोगों को वेतन नहीं दिए। विद्यालय की दुर्दशा कर दिए। विद्यालय को अपने पता नहीं क्या इंटरेस्ट रहा कंपनी का कि हम लोगों को वेतन देना बंद कर दिया और सोचे कि धीरे धीरे स्कूल बंद हो जाएगा। और आज स्थिति ये है। हाँ, बाकायदा पूरे इस पीरियड में भी पढ़ाई अच्छी होती रही, रिजल्ट भी अच्छा आता रहा। 10वीं तक का स्कूल बाकायदा बढ़िया से चला। पिछले सत्र तक हमारा विद्यालय का रिजल्ट भी अच्छा रहा। लेकिन अब क्या बोलें, मैनेजमेंट की बिल्डिंग है, फर्नीचर है, पूरा सेटअप उनका है, लेकिन शिक्षक को कहते हैं ये हमारे शिक्षक नहीं है, हम वेतन नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे विद्यालय हैं जिनके साथ ये समझौता किए हैं उनको करोड़ों रुपए का बजट देते हैं, फीस भी बाकायदा लेते हैं। हमारे यहाँ तो निःशुल्क बच्चे पढ़ते थे। ये स्थिति है। सर, मैं थोड़ा आपसे भी जानना चाहूँगा कि इस स्कूल की जब शुरुआत हुई तो उस वक्त सबसे पहले जो है तो यहाँ पर के हेडमास्टर प्रिंसिपल कोई ना कोई रहे होंगे। उस समय क्या यहाँ पर क्या एक्शंस थे? शहडोल जिले का बहुत ही सबसे बढ़िया स्कूल था ये। यहाँ पे ACC कंपनी के जो टीचर थे जो अपॉइंटमेंट किए थे वो राष्ट्रीयकरण के बाद वो यहाँ पर काम करते थे। राष्ट्रीयकरण के टाइम में भी कुछ शिक्षकों को जो कंपनी रोल में भर्ती किया गया था। यहाँ का स्टाफ जो था बहुत ही अच्छा था और कुछ लोग या फिर जिनका स्वर्गवास हो गया कंपनी रोल के थे या दूसरी जगह
अपने स्थान पे ट्रांसफ़र करवा के वो गए, तो उनकी जगह जब सोसाइटी के माध्यम से इस विद्यालय में अपॉइंटमेंट किया गया, तो हम लोग भी एडवर्टाइजमेंट पेपर में निकला, विज्ञप्ति थी, उसको देख के, और SCCL का स्कूल है, इसको देखकर हम लोग भी आए थे। और उस समय यहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी, इतनी अच्छी बिल्डिंग है, इतना अच्छा स्टाफ था, और एरिया का सबसे अच्छा स्कूल बोला जाता था कि ये एरिया का सबसे अच्छा स्कूल है। लेकिन जब वेतन की विसंगतियाँ तो थी ही, क्योंकि कंपनी रोल के टीचर्स को बहुत सुविधाएं मिलती थी। सर लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि जब इस स्कूल की शुरुआत हुई होगी तो कहीं ना कहीं पर मैनेजमेंट का एक रोल रहा होगा, जैसे आपने बताया कि सब कुछ मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहा था। तो जब यहाँ पर फर्स्ट एथोराइजेशन हुआ होगा शिक्षकों के लिए, टीचर्स आए होंगे, तो वो पहले किसके माध्यम से आ रहे थे? जब फर्स्ट में तो ये CIL के ही एम्प्लॉई थे, वो SCCL के ही एम्प्लॉई थे, कर्मचारी भर्ती और क्योंकि उनके जो NCWA वेजेस हैं और उनके जो नियम हैं, तो NCWA 3 जो उनका आया था हुआ था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, तो उसमें टीचर्स का वो दिया था, पे स्केल दिया हुआ था, टीचर्स के भर्ती के संबंध में भी दिया हुआ था, और उनको किस प्रकार कैसे ट्रेंड टीचर को कैसे मिलेगा, सैलरी कौन सा वो पोस्ट कहलाएगी, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को कैसे मिलेगा, TGT को, PGT को, ये सब वहाँ पे मेंशन था। और अभी इन्होंने कहाँ से परमिशन लेकर एक सोसाइटी बनाई, एक अलग विषय है, लेकिन इतने सालों से ये विद्यालय चल रहा है, 48 से यहाँ पे विद्यालय चल रहा है, और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये 1952 की बिल्डिंग है, जिसमें फिर ये शिफ्ट किया गया है। तो इतने सालों से यहाँ पे विद्यालय चल रहा है, यहाँ के जो पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं जिनके अब नाती और उनके परिवार के सदस्य पढ़ते हैं। अब ये समझ में नहीं आया कि ये हमारे साथ क्या करना चाहते हैं, क्योंकि सितंबर 2003 से हमको तनख्वाह नहीं मिली है। वेतन भुगतान न होने से अब आप समझ सकते हैं कि इस महंगाई के दौर पे हम अपने बच्चों का कैसे भरण पोषण करते होंगे। अब वो बड़े हो गए हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई में भी पैसे लगते होंगे, तो उसको हम कैसे मैनेज करते होंगे। ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि काम करवाने के बाद वेतन ना देना एक अपराध है। लेकिन अब कानून व्यवस्था कैसी है, हमने तो सुप्रीम कोर्ट में भी अभी केस फाइल किया था, तो वहाँ से भी अभी कोई खास हमारे लिए कोई पॉजिटिव रिजल्ट अभी नहीं आया हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सर यहाँ पर आपने जैसा बताया कि कमेटी तो जो थी, लेकिन उसके अलावा जो दो सिस्टम थे यहाँ पर, एक तो मैनेजमेंट काम कर रहा था, तो मैनेजमेंट अगर काम कर रहा है तो कंपनी का हो गया, और एक स्टेट लेवल में जो टीचरों की पेमेंट को लेकर के, वहाँ पर के सिस्टम को लेकर के जो काम किया जा रहा था, तो ये करने का जो प्रावधान था या इसकी कुछ जानकारी आप लोगों को थी उस वक्त की, कुछ ऐसा होने वाला है? देखिए, मैनेजमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व थी विद्यालय में, मैनेजमेंट 2000 तक डायरेक्ट इन्वॉल्व थी। हम लोग सोसाइटी के टीचर थे, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट हमको रिलीज करती थी। सब एरिया मैनेजर रिलीज करता था, मैनेजर रिलीज करते थे, ये हम लोगों को रिलीज करते थे, दूसरे कामों में भेजते थे, हैं। तो अगर हम सोसाइटी के टीचर थे तो मैनेजमेंट हमको रिलीज क्यों करती थी? दूसरी बात, अगर हम सोसाइटी के टीचर थे तो हमको वेतन क्यों देती थी? हमको वेतन देती थी, या बाकायदा वहाँ से पत्र आता था कि इतने शिक्षक हैं, इन शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाए, और बाकायदा उसमें पर्सनल मैनेजर या डिप्टी पर्सनल मैनेजर इन लोगों के साइन होते थे। तो ये तो कहना गलत है ना कि हम डायरेक्ट मैनेजमेंट के नहीं थे। हमको इनडायरेक्ट रखा गया था, लेकिन डायरेक्ट हम कंट्रोल उन्हीं के में थे। नहीं तो कहीं ना कहीं शुरुआत आप लोगों से हुई होगी इस स्कूल में?
शुरुआत जो है तो जैसे आप हो गए और भी कई टीचर रहे होंगे जिनकी शुरुआत जब SCCL के द्वारा, यानी कि जो आपकी कंपनी थी CIL हो वगैरह कुछ भी, तो कोल इंडिया ने अगर इस स्कूल का निर्माण किया तो उस समय शुरुआती दौर पे सुनिए, आप कोल इंडिया ने इसका निर्माण नहीं किया, स्पष्ट बात। इसका निर्माण की थी ACC कंपनी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। उसकी ये कॉलरी थी, कोतमा कॉलरी। और कोतमा कॉलरी के वो ACC कंपनी का ये विचार था कि हमारे वर्कर के बच्चे एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। इस उद्देश्य से उसने इस स्कूल का निर्माण कराया। अब बाकायदा ये 1971 तक ACC कंपनी के उसमें चला। उस समय भी उन्होंने एक मैनेजमेंट की कमेटी बनाई थी जिसमें अध्यक्ष मैनेजर होते थे, लेकिन उनको रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी से रजिस्ट्रेशन नहीं कराती थी। वो उनकी आंतरिक व्यवस्था थी। और पहली से 8वीं तक ये विद्यालय चलता था। 1971 में जब राष्ट्रीयकरण हो गया, राष्ट्रीयकरण के बाद ये विद्यालय भी राष्ट्रीयकृत हुआ। जब हम राष्ट्रीयकृत विद्यालय, सवाल ये होता है कि राष्ट्रीयकृत विद्यालय मतलब राष्ट्रीय संपत्ति। राष्ट्रीय संपत्ति में आपने एक प्राइवेट सोसाइटी 1978 में कैसे बना दी? सवाल ये है कि आपने इसका मतलब उस सरकारी संपत्ति को बेचा किसी प्राइवेट सोसाइटी के नाम पर। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आपने राष्ट्रीय संपत्ति को किस लिए, किस आधार पर, क्यों सोसाइटी बना करके फिर शिक्षकों को रखा और उनके भविष्य के साथ खेला, उनके परिवार के बच्चों के साथ खेला। ये पूरी एक मतलब मानव अधिकार का हनन किया गया। आज जो हमारे शिक्षक सोसाइटी के हैं वो दर दर भटकने के लिए मजबूर हुए हैं, तो सिर्फ कॉलरी मैनेजमेंट की हठधर्मिता और उनकी चालबाजी के चलते हम लोग आज, हमारे बच्चे, हम और हमारी आने वाली पीढ़ी, 17 साल से वेतन नहीं दिया इन्होंने। एजुकेशन सब्सिडी के नाम पर जो पैसा आता था उसका बंदरबाट कर दिया इन लोगों ने, लेकिन हम लोगों को पूरा वेतन कभी नहीं दिया। जो कि सिस्टम के आधार पर जो है, तो चाहे मैनेजमेंट हो या फिर आपका सरकारी नौकरी वगैरह, कहीं भी लोग जो है अगर एम्प्लॉयमेंट के बतौर है तो वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। नहीं, सुविधाओं के नाम पे जब हम यहाँ भर्ती हुए थे तो हमको कोयला भी मिलता था, हमको मकान भी दिया गया, हमको मेडिकल सुविधा भी मिलती थी, सब मिलता था। लेकिन आने वाले जो मैनेजमेंट के लोग थे जो धीरे धीरे यहाँ आए, उन्होंने धीरे धीरे सारी सुविधाओं में कटौती करना शुरू कर दी। और आज ये स्थिति है कि ना हमको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। हाँ, आ रहे हैं। तो इस तरह की गंभीर परिस्थितियां हैं। और ये जो मामला है इस स्कूल का, कोर्ट में उसकी पिटीशन वगैरह सारी चीज़ें जो है तो दायर की जा चुकी हैं। लेकिन बात अगर आती परिस्थितियों की, तो आज जिस तरह की परिस्थितियों से ये SCCL स्कूल जूझ रहा है, यहाँ के शिक्षक जूझ रहे हैं, क्योंकि 17 वर्ष से अगर किसी को सैलरी ना मिले, वेतनमान ना मिले, तो बिना वेतन के सोचिए जीवन कैसा होगा। जबकि यहाँ पर की सारी बातों को अगर देखा जाए और यहाँ पर का मुआयना किया जाए, आकलन निकाला जाए, तो एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि आखिर मैनेजमेंट के द्वारा जो तो इस तरह का गंदा खेल क्यों खेला गया। यहाँ पर और भी कई विसंगतियाँ हैं। यहाँ पर जो है तो इनके पास सारे दस्तावेज भी होते हैं। हालांकि इसकी कहानी जो है और आगे भी है, बहुत कुछ है यहाँ पर कहने को। वो मैं आपको कल इसी दृश्यांत के रूप में जो है तो दिखाने वाला हूँ। और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। कल एक बार फिर से यहाँ पर के दस्तावेज क्या बोलते हैं और जो हालात हैं, उन हालातों पर हम आगे की ओर भी पहल करेंगे और चलेंगे, देखेंगे कि इन स्थितियों का जिम्मेदार कौन है। अंततः मैं राजकुमार विश्वकर्मा। अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। धन्यवाद।